वी आर लाइव नाउ। अस्सलाम वालेकुम, पीएनवाई पिंक से मैं हुस्ना खान आज फिर हाजिर हूँ एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक को लेके। पीएनवाई पिंक जो है ये कंसर्न है पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज का, जिसके अंदर हम ये स्पेशली जिसके अंदर हम वो कोर्सेज लेकर आए हैं फीमेल्स के लिए जो कि अपने करियर को परस्यू करना चाहती हैं इन द फील्ड ऑफ आईटी, मेकअप, सेल्फ ग्रूमिंग। सो दे कॉन्टैक्ट पीएनवाई पिंक representative to get registered now. From 15 September onwards, now we are resume our physical classes and online classes as well. So you can come to the campus to get to register and for the classes. PNY पिंक की जो सीरीज है ये स्पेशली हमारी डिजाइन की गई है और डेडिकेट की गई है फीमेल्स के लिए, और हम उन फीमेल्स को लेकर आते हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत एक अच्छा नाम बना रही है। और इसी तरह की आज हमारी एक बहुत प्यारी सी गेस्ट है जिनका नाम है इरम सबा, जो कि सीईओ है सबा कंसल्टेंसी की, सर्टिफाइड करियर कोच हैं। तो हम उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच मिस हुस्ना फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे बहुत खुशी हुई है इस प्लेटफॉर्म पर आके। और पीएनवाई वैसे ही बहुत अच्छा काम कर रहा है, पीएनवाई ट्रेनिंग्स, लेकिन ये जो साथ में आपने जो स्पेशली फॉर फीमेल्स शुरू किया है ना, इट्स रियली वंडरफुल और जबरदस्त है ये। कीप इट अप। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। अच्छा इरम, आपकी जो प्रोफाइल है माशाल्लाह आपकी प्रोफाइल काफी अच्छी है कि आप जो है इस वक्त काफी यूथ फोरम के अंदर काफी काम कर रही हैं, यूथ के ऊपर काम कर रही हैं। और एनसीबीए के अंदर जो है आप जो है डायरेक्टर करियर डेवलपमेंट है। तो ये सब चीजें आपकी इतनी करियर अचीवमेंट्स हैं, और अब आप अपना एक जो है जो आप अपनी एक ट्रेनिंग लेके चल रही हैं जो कि यूनिक इटसेल्फ है, जिसके बारे में आपने मुझे बताया भी कि इस बारे में कोई नहीं सोचता जो यूनिक जो नीश आप लेके चल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमारी शो की एक रजीम है कि हम अपने गेस्ट की स्टोरी सुनते हैं कि आपने जो है अपना करियर कैसे स्टार्ट किया था और फिर आप कैसे यहाँ तक पहुंची, और ये जो आपने अब आप ये जो चीज लेके चल रही हैं, क्या वो आपकी लाइफ ही के अंदर वो आपने फील किया कि ये चीजें आपके टाइम पे नहीं थी, तो इस वजह से अब आप वो एज एन कंट्रीब्यूशन ही आपका सोसाइटी के अंदर जो आप करने चाहते, तो प्लीज सबसे पहले आप हमें अपनी स्टोरी बताएं। जी, थैंक यू सो मच। और हुस्ना, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से उसको एलैबोरेट किया। मेरा जो स्टार्ट है, मैंने एफएससी प्री मेडिकल से मैंने किया और मैंने उसमें बायोलॉजी में गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद कुछ रीजंस थी, फिर मैंने अपना थोड़ा चेंज कर लिया। मैं आर्ट्स की तरफ आ गई, फिलोसफी और साइकोलॉजी को मैंने ऑप्ट किया और मेरा फिलोसफी में गोल्ड मेडल है। फिर मैंने मास्टर्स भी फिलोसफी में पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। और उसके बाद जो है मैंने चूंकि मेरी जॉब जो थी वो जैसे हम डायरेक्टर करियर डेवलपमेंट फॉर बिजनेस से रिलेटेड है और एचआर से रिलेटेड है, सो मैंने पीजीडी किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, एमएस किया है और मैनेजमेंट साइंसेस में, और मेरी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और मैं अभी एग्जेक्टिव यूथ फोरम की भी मेंबर हूँ और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी मैं फोकल पर्सन हूँ एज आई एम डायरेक्टर करियर डेवलपमेंट एट एनसीबी। और वहाँ पर मेरी जॉब जो है टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स इन गेटिंग जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स है। और मैं इंडस्ट्री से भी लोगों को बुलाती हूँ सेमिनार्स के लिए और ऑन कैंपस हायरिंग के लिए। इंडस्ट्री एकेडमिया लिंक जिस पर मैं काम करती हूँ। सो जो सबा कंसल्टेंसी है, इसको मैंने साथ में स्टार्ट किया है, जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज होंगे और करियर काउंसलिंग के साथ आप एक एक्सपर्ट के साथ जो है आप ऑनलाइन सेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। तो इसी तरह से है ये सब चीज़ें। और आपने जो ये कहा कि जो मैंने स्टार्ट किया है, क्या ये वाकई मैं समझती हूँ कि ये ठीक ही है। ये मतलब बहुत टाइम के बाद लाइफ में आपको वाकई एहसास होता है कि जो आप करना चाहते थे और वो आपने कर लिया है और आप वाकई आप उस फील्ड में आ गए हैं। सो ये टीचिंग तो मेरा पैशन था ही, लेकिन ट्रेनिंग्स और ये स्टूडेंट्स को ऐसे गाइड करना, ये मैं बहुत ज़्यादा इसमें चाहती थी और मेरा एक्सपीरियंस भी यही है। और मैं खुश हूँ कि मैंने अपने एक्सपीरियंस को ही आगे अपने प्रोफेशन बनाया, अपनी जो फर्म स्टार्ट की है, एक्सपीरियंस को ही मैं लेकर आगे चली हूँ। सो आई एम रियली वेरी मच हैप्पी और थैंक यू सो बिल्कुल। मच। थैंक यू। जी, जी। क्योंकि ये आसान नहीं है इस तरीके से काम करना, और स्पेशली ग्रेजुएट्स के लिए काम करना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज होते हैं और जिनके पास
जिनको पता नहीं होता है कि हमने डिग्री में ले लिया और आगे जाके हमने जिस डिग्री में एनरोल हुए हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर एक थोड़ा सा अब ये चीजें बहुत ज्यादा कि हम जब यूनिवर्सिटी जाते हैं या हमने मैट्रिक के बाद आईकॉम या कॉलेज की करें तो फैमिली प्रेशर बहुत हम पर होता है कि तुम साइंस में जाओगी क्योंकि उसका बच्चा साइंस में चला गया, तुम ये करोगे, तुम लड़के हो तो तुम इंजीनियरिंग में आर्ट्स की तरफ आना नहीं। तो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है और कई दफा बहुत से बच्चे हैं कि वो डिग्री करते हुए चले जाते हैं आ, आ, ये इंजीनियर्स के साथ बहुत ज्यादा है। देयर इज अ न्यूमरस इंजीनियर, दे आर गुड फ्रेंड ऑफ माइंड कि जो बहुत अच्छे फोटोग्राफर है पर पीछे सारे इंजीनियर्स ही हैं। तो वो कहते हैं कि वो अब्बा जी की थी कि तुमने करना है, तो ये सब गाइडेंस नहीं होती थी। लेकिन आप जो काम कर रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत तरक्कियां दें। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि स्पेशली स्पेशली इरम ने कहा था कि ये रखें क्योंकि इसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है और लोगों को बताना बहुत जरूरी है। तो हम इस बात के थैंकफुल हैं इरम साहिबा के, उन्होंने कि हमें मौका दिया कि वो हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने जा रही है, क्योंकि हम भी कुछ इसी तरीके से स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग कराते हैं तो हमें भी ये जानना है का मौका मिलेगा और हमारी ऑडियंस को आपको भी जानने का मौका मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक है स्किल रिक्वायर्ड फॉर द फ्रेश ग्रेजुएट्स। ठीक है, फ्रेश ग्रेजुएट्स की बात करें तो हम वो सब लोगों की बात करेंगे जो हमारे से भी ट्रेनिंग ले रहे हैं एंड देर आर न्यू टू द मार्केट। फ्रेश ग्रेजुएट्स का मतलब विच आर रेडी टू एंटर इनटू द मार्केट। ठीक है, तो इसके बारे में आपके किसी भी तरह के सवाल हो, आप इरम की हेल्प लेना चाहते हैं तो प्लीज हमें मैसेज करें, हम ज्यादा से ज्यादा जो भी सवाल होंगे हम पूछेंगे। तो इरम हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप हमें बताएं कि ये जो टॉपिक है जिसके बारे में है कि स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश ग्रेजुएट, तो वो कौन से किस तरह की स्किल्स हैं और वो क्या चीजें हैं जिनके ऊपर जो है फोकस करना चाहिए। और इसके ऊपर बात करेंगे, फिर आप शुरू करें, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता आपसे सवालात का एक सिलसिला शुरू करूंगी। जी प्लीज इरम। जी थैंक यू। अच्छा हुस्ना, जब हम बात करते हैं स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स, तो इसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मैं आपको बताऊं कि एक रिसर्च है जिसके मुताबिक 75% एम्प्लॉयज जो हैं वो फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर नहीं करना चाहते। वो ये कहते हैं कि इनका जो नॉलेज है वो थ्योरेटिकल है, इनका नॉलेज प्रैक्टिकल नहीं है। और जो रिक्रूटर्स हैं वो भी सीजीपीए को इतना वो फोकस नहीं करते हैं। वो कहते हैं ये जब ग्रेड्स जस्ट लिए हुए हैं और इनका जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं है। सो ये काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स आती हैं। और आप देखें कि जो इंडस्ट्री है वो भी ये कहती है कि हमें टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस चाहिए। अब आईटी का ग्रेजुएट जो पास होता है तो अगर वो उसको ऐप डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट का नहीं पता है तो वो जॉब हासिल नहीं कर पाता। तो एक गैप जो है इंडस्ट्री एकेडेमिया में वो क्रिएट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि फ्रेश पास आउट होने से पहले फ्रेश ग्रेजुएट्स को, कि वो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि डिग्री जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप डिग्री हासिल करें। आपने अगर मार्केटिंग कर रहे हैं, बैंकिंग फाइनेंस में कर रहे हैं, एचआर में कर रहे हैं, सप्लाई चेन, इट्स नॉट एनफ। आपको अपने साथ साथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कोर्सेज करने चाहिए, वर्कशॉप्स अटेंड करनी चाहिए, सेमिनार्स करने चाहिए, प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, अपना एक्सपोजर जो है वो बढ़ाना चाहिए। ये सिर्फ डिग्री जो है ना ये एनफ नहीं होती है। अब आप देखें कि अभी आजकल जो बच्चे हैं, अब आप भी सारे ट्रेनिंग्स में हैं, आप लोग दे रहे हैं, स्टूडेंट्स जो है वो फोकस नहीं करते हैं। हम लोग, मैं खुद बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ इस चीज़ को कि हम बच्चे जो हैं और जो यूथ है वो तो खाने-पीने, आउटिंग और पहनना, ये वो मेकअप-शेकअप, इन चीज़ों में तो टाइम हम लगा देते हैं, वो बच्चे वैसे। लेकिन जैसे कि लर्निंग की बात आती है कि आप कुछ सीखें आप, तो उस पर वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि बस ठीक है, हम कर लेंगे। लेकिन इस तरह से नहीं होता है। सो क्या अब उनको चाहिए कि साथ-साथ वो अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की वर्कशॉप्स अटेंड करें, वो कुछ लर्न करें साथ-साथ। और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा जैसे स्टूडेंट्स की वीक होती है, उनकी लिसनिंग और उनकी ओरल और उनकी राइटिंग स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होनी चाहिए। फिर बॉडी लैंग्वेज बहुत पुअर होती है, प्रेजेंटेशन स्किल्स ऑल्दो यूनिवर्सिटीज़ बहुत वर्कआउट कर रही होती हैं, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी में ले रहे होते हैं। तो जब वो बाहर जाते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, तब पता चलता है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स और बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन जो स्किल्स हम पढ़ते थे, वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं और इन सब चीज़ों पर उनको फोकस करना चाहिए।
और स्टार्ट में जब आप बात कर रही थी कि करियर काउंसलिंग के हवाले से, उसके मैं थोड़ा सा ये बात बिल्कुल, कहना चाहूंगी कि देखें, किसी भी मुआशरे की जो मुआशी और मुआशरती तरक्की होती है, उसका बिल्कुल। इन्हिसार इस बात पर होता है कि उस मुआशरे में जो रहने वाले लोग हैं, उनको जिस प्रोफेशन में वो जाना चाहते हैं उसमें उनको जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए, और जिसमें उनकी लगन है, जिसमें उनका इंटरेस्ट है। अब हमारे यहाँ हुँ, ऐसा नहीं होता है, जैसे आप स्टार्ट में बात कर रही थी कि जी बिल्कुल, बहन-भाई कह देते हैं, कोई मशवरा दे देता है, किसी को बिल्कुल, देखकर उनको लगता है कि हमें ये कर लेते हैं, कुछ समझ नहीं आ बिल्कुल, रही होती, कहीं दाखिला नहीं मिल बिल्कुल, रहा होता तो चलो इसमें आ जाते हैं। अब बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि आ तो जाते हैं, लेकिन उनका जो एप्टीट्यूड है, जो उनका रुझान है, वो उस तरफ नहीं होता। फॉर बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल अगर वो ले लेते हैं डिग्री, तो उसके बाद क्या होता है, वो जैसे नहीं करते हैं इस तरह से अपनी ग्रूमिंग, तो उन्हें जॉब नहीं हुँ, मिलती। अगर जॉब राइट, मिल जाती है उस ना, तो उनकी जॉब में और डिग्री में कोई मुमासलत नहीं होती, बड़ा फ़र्क बिल्कुल, होता है। और बिल्कुल। जब उनको जॉब मिल जाती है ना, फिर कुछ सालों के बाद पहली बात तो ये, अगर उनमें टैलेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो वो बड़ी जल्दी फारिग हो जाते हैं वहाँ से भी। और हुँ, अगर वो कहीं और भी जाते हैं, जॉब भी करते हैं, तो काफ़ी सालों के बाद भी उन्हें एहसास होता है कि वो मतलब सही सूटेबल पोज़ीशन पर नहीं है। हुँ, और हुँ, एक और बात जो फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि मैं खुद भी ये चीज़ डेली फेस करती हूँ, और मेरा काम भी यही है स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट्स करवाना। हुँ, और मैं अपना भी जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी करवाती हूँ, उसमें भी मैं हुँ, प्लेसमेंट्स को मैं रखवाती हूँ। तो बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो स्विचिंग बहुत करते हैं। अभी 6 महीने इधर की, 2 महीने इधर की, साल भी नहीं गुज़ारते हैं, तो मैं कहती हूँ इतनी जल्दी बिल्कुल। आप आ गए हो। मैम वो बस स्ट्रेस हम नहीं ले सकते। मैम जो मौसम की गर्मी और सर्दी है ना, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। मैम टेंशन बड़ी है। या वो हमें रिमोट एरियाज़ में भेज देते हैं, बड़ी दूर है हमारे घर से, हमसे इतना ट्रैवल नहीं होता। तो जो नेगोशिएट कैसे करना है, वो स्किल्स उनको नहीं आती हैं। एक बड़ा एक मतलब ट्रेजेडी है, अलमिया है, ये मुझे हुँ, नहीं उनकी समझ आती है। और फ़ोकस करना चाहिए उनको भी इस तरफ, और कि अगर ये बहुत होता है कि लाइक अगर एक स्टूडेंट आता है, हुँ, हुँ, जो फ्रेश ग्रेजुएट है, वो कहता है कि उसने बैंकिंग एंड फाइनेंस की डिग्री ली है। तो वो बिल्कुल। आते पहली बात ही ये कहते हैं, और मैं तो इतनी आदी हो गई हूँ इसकी बातों की, मैडम बैंक में मैंने नहीं जाना। मैडम जो ऑडिट फर्म है ना, उसमें मेरी जॉब ना करवाइएगा। तो मैं उससे कहती हूँ, फिर तुमने डिग्री क्यों ली है? बस मैम ले ली है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अब मार्केटिंग वाला बंदा जो है, मैडम मैं सेल्स में जॉब नहीं करनी, मार्केटिंग बिल्कुल, मैंने नहीं पक्का, करनी। बिल्कुल, आपने ये 2 साल ज़ाया क्यों किए हैं? तो अब ये बिल्कुल। चीज़ें जो हैं, ये बड़ी काउंट करती हैं, और इन सब चीज़ों को जो है, फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं, जॉब कल भी मैंने एक इंटरव्यू दिया, और उससे मैं बात करी थी कि जॉब चले मिल जाती है, ओके, लेकिन आप सर्वाइव नहीं कर सकते। बहुत स्ट्रेस हुँ, होता है, मल्टीटास्किंग। हुस्ना आप भी जॉब कर रही हैं, मल्टीटास्किंग बिल्कुल, जॉब होती है। एक बिल्कुल। एक जॉब नहीं होती, 10-10 काम आपने करने होते हैं। तो आपको शुरू से ही अपना माइंड जो है, अपनी जो स्किल्स हैं, इतनी डेवलप करनी चाहिए कि आप मल्टीटास्किंग हो। सो अभी तो डिजिटलाइज़ेशन का सारा ज़ाहिर है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सो हर चीज़ जो है वो मतलब डिजिटलाइज़ हो रही है। बहुत लेकिन एडवांस्ड इसमें नॉलेज जो है वो बिल्कुल, हासिल करना पड़ता है। ऐसे ही है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर भी होना पड़ रहा है क्योंकि अब हम पहले तो होता था कि 9 से 6 की नौकरी के बाद थोड़ी ज़िंदगी लगती थी कि ज़िंदगी अब तो लगता है 24 घंटे ही कहीं हम फँसे हुए हैं। ऐसे ही है ना इरम? ऐसे ही। चलिए अब मेरा एक आपसे सवाल है करियर काउंसलिंग के हवाले से ही मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आपको क्यों लगता है कि करियर काउंसलिंग जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप एज़ अ करियर काउंसलर क्योंकि आप काम कर रही हैं, तो आपको मतलब आपकी क्या राय है कि क्यों करियर काउंसलिंग इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जैसे आपने कहा कि एक माशरे की जो है अ, अगर हम उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि जो हम चीज़ हासिल करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि करियर काउंसलिंग के हवाले से क्यों इम्पोर्टेंट है और एज़ अ आप काम कर रही हैं, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? जी, बिल्कुल ऐसे ही मैं पहले कह रही थी कि अगर जैसे इनिशियल लेवल पर करियर काउंसलिंग नहीं की जाती है, और हुँ, बच्चा जो है वो डिज़ाइनिंग करना चाहता है, लेकिन वो बैंकिंग में चला जाता है, या बीबीए में आ जाता है, या वो किसी और फील्ड में चला जाता है, तो बाद में फिर उसको एहसास होता है कि ये उसका इंटरेस्ट नहीं था। सो इससे जो है जैसे अगर वो शुरू से ही इनिशियल लेवल पर ही करियर काउंसलिंग कर ली जाए, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस नहीं होती हैं। और करियर काउंसलिंग जो है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है किसी भी मुआशरे की मुआशी तरक्की पर। देखें, इकोनॉमी बूस्टअप होती है जब एक बंदा जो है वो पैशन से काम कर रहा है, वो उसी फील्ड में आना चाहता था जिसमें वो कर रहा है काम। सो उसकी जो स्किल्स एनहांस होती हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फिर कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है, सो मेनी थिंग्स।
इसलिए जो है इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। और अब देखें हुस्ना, अभी हर यूनिवर्सिटी में लाखों ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है ना। हर यूनिवर्सिटी हर बिल्कुल, साल लाखों बिल्कुल। ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन बहुत कम ग्रेजुएट्स ऐसे होते हैं जो वाकई उसी फील्ड में आना चाहते हैं कि जिसमें उनका इंटरेस्ट था। वो बहुत कम हुँ, होते हैं। ये एक बिल्कुल। जो है वो बात है कि बहुत टाइम के बाद पता चलता है। स्टार्ट में जो है ना, हम क्रिटिकल थिंकिंग करें, क्रिटिकल एनालिसिस करें, स्टूडेंट्स करें और उनके पेरेंट्स करें, तो ये फिर हम टाइम को बचा सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कि किस एज के अंदर जाके जो है आपको मतलब करियर काउंसलिंग करनी चाहिए, इसमें पेरेंट्स का कितना ज्यादा रोल है? क्योंकि देखिए मैट्रिक के बच्चे के मैट्रिक के बाद ही हम अपने फील्ड में हम्म, जाते हैं, किसी ने इंजीनियरिंग बिल्कुल करनी, ऐसे ही है। मेडिसिन। तो देखिए क्या मैट्रिक पेरेंट्स की को? जब बात है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद से ही स्टार्ट हो जाती है। और देखिए करियर डेवलपमेंट में और करियर काउंसलिंग में फ़र्क होता है। करियर ओके। काउंसलिंग इनिशियल लेवल पर आती है मैट्रिक और इंटरमीडिएट। ओके, मैट्रिक या एफएससी करूं, प्री इंजीनियरिंग करूं, मैं किधर जाऊं, मैं आर्ट्स में जाऊं, इस तरह से। लेकिन जब आप इंटरमीडिएट के बाद जब आते हैं आप किसी फील्ड में, वहां से करियर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है कि आप एक प्रोफेशन में ओके। आ गए हैं। अब आपने इस डिग्री के साथ साथ मजीद कोर्सेज करने हैं, कुछ अच्छी जॉब के लिए अपने आप को एनहांस करना है, कुछ स्किल्स डेवलपमेंट कोर्सेज करने हैं। वहां से फिर आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपना करियर बनाते चले जाते हैं। फिर जब जॉब में जाते हैं, फिर अच्छी और जॉब में जाते हैं, फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं। करियर काउंसलिंग इनिशियल लेवल है और आफ्टर दैट करियर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर इंटरमीडिएट जो है वो करियर डेवलपमेंट की स्टेज है, और बिफोर करियर काउंसलिंग। ओके, ओके। अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि अब जैसे आप बात कर रही हैं, हम स्किल्स की बात करें, तो आपको लगता है वो कौन से स्किल हैं जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को रिक्वायर्ड है और इंडस्ट्री को भी रिक्वायर्ड है? क्योंकि देखिए ये दो चीजें हैं, इंडस्ट्री को क्या चाहिए और यूनिवर्सिटी क्या प्रोड्यूस कर रही है, ये थोड़ा सा है। तो आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री को कौन से स्किल चाहिए और फ्रेश ग्रेजुएट्स को कौन से स्किल रिक्वायर्ड है, ताकि ये जो एक गैप है ये गैप फिल हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे एम्प्लॉयड हूँ? तो उनमें कौन कौन से स्किल्स आते हैं दोनों साइड पे अगर हम बात करें, तो आपकी क्या राय है? बिल्कुल, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखें उसना जो यूनिवर्सिटीज़ का काम ऐसे ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस करना होता है, जो कि हम्म, मुआशरे में बहुत अच्छा एक रोल अदा कर सकें और एक रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकें। अब हम्म, इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इंडस्ट्री ये कहती है कि हमारी प्रॉब्लम्स रियल लाइफ है, लेकिन हमारे पास नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी बेस्ड रिसोर्सेज है। या, हमें तो बंदा ही नहीं मिल रहा, हमारे पास तो जॉब है। अब यूनिवर्सिटी ये कहती है कि लो जॉब मार्केट है, स्टूडेंट कहता है कि हमें जॉब नहीं मिल रही, इसलिए हम्म, कि उसके पास स्किल्स नहीं है। वो इंडस्ट्री ये कहती है कि जी थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। ये एक जब हम्म, गैप क्रिएट होता है तो इसकी रीजंस बहुत सी हैं। लेट्स मतलब जो फैकल्टी है उसकी अगर जो ऐसी हायर की जाए जिनका इंडस्ट्री का एक्सपोजर हो, फिर यूनिवर्सिटीज में जो करिकुलम है वो भी रिवाइज किया जाए इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लेकर। हम्म, और जो इनका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है उसको भी अगर रिवैलिडेट किया जाए इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ। चीजें हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हैं। काफी यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। लेकिन इंक्यूबेशन सेंटर्स में भी जो इनोवेशन है, जो टेस्ट होता है उनका आइडिया, उसका टेस्ट किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से रिवैलिडेट नहीं करवाया जा रहा होता। तो एक गैप है और उस गैप को जो है फिल होना चाहिए। और मैंने अभी प्रीवियसली भी एक इंटरव्यू दिया है इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस पे, उसमें मैंने ये कहा है कि भाई एक सजेशन दी है कि इंडस्ट्री, एकेडेमिया और गवर्नमेंट तीनों को मिलकर काम करना चाहिए। जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जब डिज़ाइन होते हैं तो उसमें इंडस्ट्री, एकेडेमिया और गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए। इंडस्ट्री को अपने प्राइमसेस में R&D सेंटर्स बनाने चाहिए, और कुछ बनाती भी हैं और बनाने हम्म, चाहिए, और वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स को एलोकेट करना चाहिए, प्रोफेसर्स को, स्टूडेंट्स को एलोकेट करना चाहिए कि वो उनके मसाइल को हल करें। यूनिवर्सिटी के हम्म, प्रोफेसर्स उनके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दें। अब जैसे हम्म, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट है, अब जब इनकी हम्म, प्रॉब्लम्स आती हैं तो इनके जो ऑफिसेज होते हैं जहाँ प्रॉब्लम्स डिस्कस होती हैं, यूनिवर्सिटीज हल करती हैं, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हल करते हैं, यूनिवर्सिटीज अपने स्टूडेंट्स को एलोकेट करती है कि इनकी प्रॉब्लम्स को आप हल करें। हम्म, अगर यूनिवर्स एक और भी है कि अगर इंडस्ट्री जो है आउटसोर्स करें अपने कुछ प्रोजेक्ट्स, और वो उस पर जो है स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करें और इंडस्ट्री उनको फंड दे, तो उससे हम्म, भी जो एम्प्लॉयबिलिटी का फैक्टर जो है वो हल होता है।
और जहाँ तक बात है कि स्टूडेंट्स अब इंडस्ट्री में कैसे एडजस्ट होगा, उस पर मैंने अभी काफ़ी बात की है कि आप साथ-साथ डिग्री इज़ नॉट एनफ। डिग्री के या साथ-साथ आपको बहुत ज़रूरी है और माशाल्लाह जैसे पीएनवाई इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग्स आप लोग करवा रहे हैं, सो मतलब इस तरह की ट्रेनिंग्स अवेल करनी चाहिए ताकि उनको जो है एम्प्लॉयबिलिटी मतलब इनको जॉब मिल सके और वो अपना अगर बिज़नेस भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल। उसमें भी आप देखें कि कितनी ज़रूरत है। आप बिज़नेस भी ऐसे या तो नहीं कर सकते। अभी जो बिल्कुल टीम स्टूडेंट्स चाहिए। हैं, अब वो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं फेसबुक पर, टिकटॉक पर। अब लिंक्डइन एक हम्म। प्रोफेशनल नेटवर्क है, उनको लिंक्डइन यूज़ बिल्कुल। करना चाहिए। अगर आपका अपना बिज़नेस भी है, स्टूडेंट कहता है मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, तो उसके लिए भी उसको चाहिए कि वो लिंक्डइन जॉइन करे। वहाँ पर कुछ फोरम्स हैं, उनको जॉइन करे। जिस कंपनी में जाना चाहता है, उस कंपनी का पेज फॉलो करे, उसमें लोगों को हम्म। ऐड करे, उनसे हम्म। नेटवर्किंग करे, उनसे जॉब के बारे में डिस्कशन करे। सो मतलब बहुत ज़्यादा जो है उनको मेहनत की ज़रूरत है और अपने आप को पॉलिश करना चाहिए बिफोर पासिंग आउट। यही टाइम होता है। जॉब में आने के बाद आप नहीं कर सकते। अभी से करना शुरू हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि डिग्री इज़ नॉट सफिशिएंट और आपको साथ में पर्सनल डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को यही लगता है कि हमने 4 साल की डिग्री ले ली तो ये सफिशिएंट है, लेकिन अब मार्केट कितनी बदल गई है, ये समझना बहुत ज़रूरी है और आप बहुत अच्छे तरीके से इस पे काम करिए। अच्छा इरम, ये तो स्किल्स की बात होगी, अब हम बात करना चाहते हैं कि जैसे आपने कहा कि बच्चों की बॉडी लैंग्वेज नहीं होती, बच्चों को चीज़ें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रिज्यूमे। तो रिज्यूमे की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बिफोर अप्लाइंग अ जॉब, क्योंकि ये भी एक कहते हैं कि जैसे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो रिज्यूमे कंसिडर तो कंपनी में आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही किया जाता, तो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और आप क्या देखते हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट्स के अंदर क्या मेजर मिस्टेक्स हैं कि वो कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से उनको इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही होती, तो प्लीज इसके बारे में। जी, थैंक यू। बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन किया है और ऐसे ही है। देखिए जॉब हंटिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो रिज्यूमे है। हम्म। रिज्यूमे अगर रिज्यूमे के बेस पर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं। अच्छा पहले तो बच्चों को खैर ये भी नहीं पता होता है कि सीवी और रिज्यूमे में क्या फ़र्क है। वो एक ही जो है वो उसमें लगा रहे होते हैं। हालाँकि सीवी और रिज्यूमे में काफ़ी फ़र्क है। जब हम्म। आप देखिए अगर आपका रिज्यूमे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो स्टूडेंट्स हैं वो जो अप्लाई करता है जॉब के लिए, सो रिज्यूमे के अंदर फॉर एग्जांपल एक जॉब है और उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है कि हमें ये चीज चाहिए, इस स्किल का हमें बंदा चाहिए। उसके हम्म। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स आपने ड्रॉ करने होते हैं। उन कीवर्ड्स की रिफ्लेक्शन होनी चाहिए आपके रिज्यूमे और कवर लेटर में। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक ही जो रिज्यूमे होता है वो एक ही सब में टक करके भेज देते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं है। हर जॉब के अकॉर्डिंग डिफरेंट जो है उसका रिज्यूमे जो है, रिज्यूमे टेलर इसे कहते हैं, टेलरिंग। उनको हम्म। रिज्यूमे टेलर करना चाहिए, हर जॉब के अकॉर्डिंग एक उनको अपना रिज्यूमे बनाना चाहिए। अब लोग ये मेरे साथ बहुत होता है, डेली होता है। और स्टूडेंट्स के तो चलो मैं ठीक कर लेती हूँ उनके सीवीज़ वगैरह, लेकिन जो बाहर से लोग मुझे भेजते हैं जॉब के लिए, इवन एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, जो वो अपना रिज्यूमे भेजते हैं तो मैं कहती हूँ सर ये आप इसको ज़रा ठीक कर लें। अच्छा ठीक है, आप खुद ठीक कर लें मैडम, आप भेज दें बस ठीक है। रिज्यूमे का फ़ॉन्ट आपका ठीक नहीं है, आपकी क्वालिफ़िकेशन आपने ईयर्स सही नहीं लिखे हैं, आप उसमें गैप है। सो मतलब फिर किस तरह से आप आपको शॉर्टलिस्ट जो है, क्योंकि रिज्यूमे की बेस पर ही आप शॉर्टलिस्ट होते हैं। सो अभी मतलब लॉट ऑफ स्टेप्स हैं। अभी देखिए जैसे आप लोग ट्रेनिंग्स करवाते हैं, आप रिज्यूमे बिल्कुल। बिल्डिंग पे करवाएं, ट्रेनिंग्स नहीं आते हैं। हम्म। मतलब आप वो कहते हैं हम ऐप्स बनी हुई है, हम ऐप से रिज्यूमे कर लेंगे, वो ग्राफिक्स टाइप यस। के वो रिज्यूमे बन जाते हैं और वो कुछ भी बिल्कुल। इनको समझ में नहीं आ रहे होते हैं। तो जस्ट हम्म। जैसे शुरू में मैंने बात की, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, क्रिटिकल थिंकिंग करें, अपना एनालिसिस करें, थोड़ा टाइम निकालें, अपना रिज्यूमे खुद बनाएं, मेहनत करें इसके ऊपर। और हम्म। हर जॉब के साथ जो जो उनकी स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग रिज्यूमे भेजें। और मैं आपको या। बताऊं ये अभी 2 दिन पहले की बात है कि मैंने क्रॉस स्टिच एक कंपनी थी उसकी एड लगाई एमटीओ की। तो हम्म। मुझे मैंने मेंशन किया है कि इंटर्न्स आर रिक्वायर्ड और मुझे एक्सपीरियंस लोगों की रिज्यूमेस आना शुरू हो गए हैं। लोग हम्म। पढ़ते भी नहीं है इवन, मतलब मैं अब आप क्या मैं कहूँ कि आप देखते भी नहीं है जॉब क्या है, बस सीवी भेजे जा रहे हैं। अच्छा फिर कहते हैं कि हमें जॉब नहीं आ रही, हमें जॉब नहीं आ रही। या। आप सही जगह भेज ही नहीं रहे। वो इंटर्न्स मांग रहे हैं, आप प्रोफेशनल जो अपना रिज्यूमे है वो भेज रहे हैं, या वो सप्लाई चेन का वो ऐड आई हुई है, आप एचआर की आपने स्पेशलाइजेशन की हुई है और आप भेजते चले जा रहे हैं।
तो ये एक बड़ा एक है जो इन चीजों को समझना डिलेमा। जरूरी है, और बिल्कुल। डूज और डोंट्स हम रेज्यूमे के समझने चाहिए। आप नेट पे सर्चिंग करें, यूट्यूब पे लॉट ऑफ मटेरियल है, गूगल पे है, और इसकी वर्कशॉप्स अटेंड करें, और इंटरव्यू टेक्निक्स हैं वो आप सीखें। तो जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही थी जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजी के, ये मतलब एक एक्सपीरियंस हुआ मुझे, किसी ने कहा बिल्कुल। कि अच्छा उसका क्या फायदा होगा, जॉब हो जाएगी। अच्छा जॉब हो जाएगी, हम्म, जॉब करवा दें। जॉब हंटिंग नहीं सीखनी है, लेकिन आप हमारी जॉब या करवा दें। या सो ये जो है। थोड़ी सी चीजें हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल है आपसे कि देखिए, जैसे कि हमने इस पे बात की, अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं। जैसे आपने बात की कि लिंक्डइन एक बहुत अच्छी नेटवर्किंग की, प्रोफेशनल नेटवर्किंग की साइट है। तो कितनी ज्यादा फ्रेश ग्रेजुएट के लिए नेटवर्किंग की इम्पोर्टेंस है, और वो हम इस चीज को लैक करते हैं एज अ फ्रेश ग्रेजुएट। मैं अपनी बात नहीं करी, मैं हम से मुराद फ्रेश ग्रेजुएट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि वो हम में मुझे डाल दें। तो क्या आपको लगता है कि ये जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, नेटवर्किंग जो कि एक बहुत बड़ा पिलर है आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसके बारे में हमें बताएं। बिल्कुल, देखें हुस्ना, नेटवर्किंग ही सब कुछ है आज के दौर में, टाइम में। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये नेटवर्किंग है। ठीक है बिल्कुल। ना, अभी हमारा, मैंने इसी से बात की, उन्होंने आपका बताया, तो इस तरह से जो इंटरव्यू जो है ये कंडक्ट हो रहा बिल्कुल। है। सो फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए भी इसी तरह नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नेटवर्किंग जॉब हंटिंग सर्च का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, बहुत इम्पॉर्टेंट की है। अब हम्म, जैसे मैंने बात की कि लिंक्डइन जो है एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, इसके अलावा नेटवर्किंग के और बहुत से ज़राए हैं कि जिनसे आप अपनी जॉब हंटिंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक जो ग्रेजुएट पास आउट हो जाता है, सो वो अपनी फैकल्टी से नेटवर्किंग करें, वो अपने प्रोफेसर से बात करें, वो एलुमनाई एसोसिएशंस को ज्वाइन करें, वो जॉब पोर्टल्स, एलुमनाई के जो पोर्टल्स हैं, एलुमनाई के जो ग्रुप्स हैं, वो उनको ज्वाइन करें। वो अगर उसने पहले कहीं जॉब की हुई है तो जो फॉर्मर कोलीग्स हैं वो उनसे बात करें, मैक्सिमम लोगों से वो बात करें, अपना नेटवर्क डेवलप करें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि क्वालिटी बेस्ड नेटवर्किंग होनी चाहिए, नॉट क्वांटिटी बेस्ड। अब वो कहने बिल्कुल। के रहे हैं 5,000 मेरा तो बंदा है फेसबुक पर फ्रेंड है, और मेरे हम्म, 10,000 लिंक्डइन पे है, लेकिन उसका फायदा नहीं होता। कि क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए नेटवर्किंग। फिर एक इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू होता है जो कंडक्ट कर सकते हैं आप नेटवर्किंग के जरिए। और आप जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम लोगों को आप ऐड करें, जिसमें आप, जिस कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं, आप नेस्ले में जा रहे हैं, आप पेप्सी में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, उनके पेजेस को लाइक करें, उनके एचआर हेड्स को इनविटेशंस भेजें, मैक्सिमम लोगों को आप भेजें। सो आप फिर जैसे मुझे खुद, मैं जैसे सीईओ सवा कंसल्टेंसी हूँ, तो मुझे डेली बहुत से लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव में अप्रोच कर रहे होते हैं। जैसे अभी उसना आपसे इंटरव्यू से 5-10 मिनट पहले मुझे एक मैसेज आया कि अगर आप अपनी कोचिंग वेबसाइट डेवलप करवाना चाहती हैं तो आप हमसे करवाएं। फिर एक आता है कि जी मैम मैं करियर कोचिंग करना चाह रहा हूँ, आप मुझे कुछ एडवाइस करें। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल जॉब नहीं भी करनी, किसी फ्रेश ग्रेजुएट ने, उसने बिजनेस करना है जो उसके पेरेंट्स का है, फैमिली का है, तो वो भी बहुत अच्छा रन वो कर सकते हैं अगर वो नेटवर्किंग कर रहा है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग करें, ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क अपना बनाएं, लेकिन क्वालिटी बेस्ड नेटवर्किंग हो। फिर रिक्रूटमेंट कंपनीज होती हैं, रिक्रूटर्स होते हैं, फ्रीलांसर्स, एजेंट्स होते हैं, उनको अपने नेटवर्क में ऐड करें। मैं खुद भी जॉब्स के ग्रुप्स काफ़ी मैं सर्च भी करती हूँ, मैं ज्वाइन भी करती हूँ, लेकिन मैं जब देखती हूँ कि वो कोई ग्रुप इतना एक्टिव नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप, तो मैं उसे फिर डिलीट कर देती हूँ। तो मतलब क्वालिटी बेस्ड आप नेटवर्किंग करें। सो फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं खुद पढ़ा रही हूँ 6-7 सेमेस्टर के बच्चों को। सो मैं कहती हूँ कि आप अभी से जो है ना लिंक्डइन ज्वाइन करें, और वहाँ पर अपना अकाउंट बनाएं, लोगों को ऐड करें, फोरम्स ज्वाइन करें। काफ़ी एनजीओज फ्री मेंबरशिप दे रही होती हैं वॉलंटियर वर्क के लिए। वो हम्म, भी एक नेटवर्किंग का पार्ट है, आप वो करें। अब तो देखिए ना उसना डिजिटलाइजेशन है, अब डिजिटलाइज मतलब सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं। हम्म, वो आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें, बल्कि वॉलंटियर करें। आप उन्हें कहें कि सर, आप उन्हें ईमेल करें, मैसेज करें, किसी रेफरेंस से बात करें कि आप, मैं वॉलंटियर करना चाहता हूँ, आपका ये प्रोजेक्ट है, ये आपकी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस है। सो ये सब कैसे होगा? ये नेटवर्किंग से होगा। आप जितना आपका स्ट्रांग नेटवर्क होगा, उतने आप इन होते चले जाएंगे। तो मोस्टली आपने खुद भी देखा होगा कि नेटवर्किंग से ही लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं। अब एक बिल्कुल। चीज है, हिडन जॉब मार्केट होती है, एक ओपन है, एक हिडन है। ओपन में मतलब आपको पता चल जाता है वेबसाइट से, आप अखबारों में देख लेते हैं। या अब
अब हिडन जॉब मार्केट का कैसे पता चलेगा? वो नेटवर्किंग से पता चलेगा कि या कोई बंदा आपको बताएगा अच्छा फलां जगह पर यार वो बंदा टर्मिनेट होने वाला है, या फलां जो है वो जॉब छोड़ने वाला है, अब वहां पर चले जाओ। तो बात करें, नेटवर्क बढ़ाएं, लोगों से मिलना जुलना शुरू करें, ऐसा नेटवर्क बनाएं, लिस्ट बनाएं लोगों की कि जो आपकी जॉब सर्चिंग में आपको हेल्प दे सकें। सो बिल्कुल सो नेटवर्किंग जो है ये बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बल्कि हम सब के लिए भी, और सीईओज के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिल्कुल सब लोगों के लिए। ओके, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बच्चों को समझ नहीं आती। लेकिन मेरे इसी से मुताल्लिक एक सवाल है कि बच्चे कहते हैं कि हम टाइम को मैनेज कैसे करें? क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हमें बाद में एहसास होता है, जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, कि स्टूडेंट लाइफ ही थी जहाँ पर हम बहुत कुछ कर सकते थे, हमने किया नहीं। लेकिन अगर आप किसी स्टूडेंट से बात करो ना, तो कहेंगे टाइम मैनेज नहीं होता, क्लास है, प्रेजेंटेशन है, मिड्स आ गए, ये आ गया, वो हो गया, तो हम नेटवर्किंग कैसे करें? ये सब वॉलंटियर वर्क कैसे? तो किस तरीके से वो अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं? वो क्या तरीकेकार है? आप उनके बारे में थोड़ा-सा हमें बताएँ। जी बिल्कुल। हुस्ना, जैसे कहते हैं ना कि जिसने वक्त को मुनज़्ज़म कर लिया उसने अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म कर लिया। तो बेशक, बेशक। कामयाब शख्स भी वही होता है जो वक्त का कदरशनास होता है। तो हम सब ये कहते हैं, स्टूडेंट्स भी, हम सब भी, कि भई हम बहुत बिज़ी हैं, हम बहुत बिज़ी हैं, हमें टाइम नहीं है, हमें टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन वो क्या होता है कि हम अगर कुछ अपने इम्पोर्टेंट काम करना चाहते हैं दिन में, तो हम एक भी काम नहीं कर पा रहे होते, एक भी हमारा काम कंप्लीट नहीं होता, लेकिन हम मेंटली तौर पर बड़े बिजी होते हैं, हम कहते हैं हम टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो स्टूडेंट्स भी इसी तरह से जो वो भी ऐसे ही कहते हैं कि जी हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम कहाँ से नेटवर्किंग करें, हम कहाँ जॉब ढूंढे, मैडम टाइम ही नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट क्या चीज़ है? टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करना है, अपने टाइम की प्लानिंग करनी है। उसमें ये है कि आप अपने गोल सेट करते हैं, अपने टारगेट सेट करते हैं, फिर उन टारगेट्स को, उन गोल्स को अचीव कैसे करना है उसकी शेड्यूलिंग करते हैं। तो उन उस फिर शेड्यूल को आप फॉलो करते हैं। तो दिस इज टाइम मैनेजमेंट, कि आपने गोल सेट किए, उनका एक शेड्यूल बनाया, मैंने इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, ये इंपॉर्टेंट काम है, ये अर्जेंट है, ये अर्जेंट नहीं है। तो जैसे हम हुँ, कहते हैं ना हमारी लाइफ है, जिंदगी है, तो जिंदगी में मतलब लाइक आप मास्टर एक लिस्ट बनाते हैं, जो पूरी लाइफ की आपकी एक लिस्ट होती है, यार मैं अपनी जिंदगी में ये करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद आप ईयरली लिस्ट बनाते हैं, फिर आप एक मंथली लिस्ट बनाते हैं, फिर वीकली लिस्ट होती है, फिर डेली बेसिस की लिस्ट होती है। तो ये सारी लिस्टें कंबाइन होती हैं, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो हुँ, हुँ। अब चीजें ठीक है, ऊपर नीचे हो जाती हैं, प्लानिंग बहुत सी करते हैं, लेकिन वैसी होती नहीं है। लेकिन डजंट मीन कि आप टाइम ना मैनेज करें। तो आप देखें ना, कायनात का जो एक निजाम है, इसमें भी कितनी प्लानिंग है, कैसे टाइम के बिल्कुल, साथ हर चीज वो हो रही बिल होती है। तो स्टूडेंट्स भी मतलब हर दिन की, मैं उन्हें कहती हूँ डेली, हर दिन की प्लानिंग करें। अब जैसे मैं अपने ऑफिस में जाती हूँ, मैं डेली प्लान करती हूँ, आज मैंने ये करना है, ये करना है। ठीक है, ओके, नहीं कुछ चीजें हम कर पाते हैं, काफी या ज्यादा चीजें हम कर पाते हैं। अच्छा, एक और चीज होती है प्रोक्रेस्टिनेशन टाइम मैनेजमेंट में, या कि अब एक काम ऐसा होता है कि यार अच्छा मैंने ये करना है, तो सुबह जब आप उठते हैं, अच्छा हाँ ये मैंने काम करना है, हाँ ये मैंने काम करना है, वो आपने इतना हावी किया होता है अपने ऊपर कि वो आप काम कर ही नहीं पाते, आप करते ही नहीं है। हुँ, तो ये एक इसका एक बेहतरीन ये है कि आप जब सुबह उठें सोकर, सबसे पहले आप अपना वो वाला काम करें जो आपको लग रहा है कि मुश्किल है, इस पर ज़्यादा टाइम हुँ, लगेगा और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको स्टार्ट में रखें, ताकि आप अपना बाकी दिन जो है वो ठीक तरीके से आप गुजार सकें और टाइम मैनेजमेंट कर सकें। अब टाइम मैनेजमेंट में बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक टाइम मैनेजमेंट में हम ये भी है कि टाइम को कैसे बचा सकें। अब बच्चे, ज़ाहिर है, फेसबुक है, टिकटॉक है, सो मेनी थिंग्स, तो टाइम या ज़ाया होता है। तो इस चीज़ पे वो जो तमाम चीज़ें एलिमिनेट करें जो डेविएट करती हैं आपकी अटेंशन को। तो दूसरी बात ये कि आप फ़ोकस करें। फ़ोकस करने से भी, ज़ाहिर है, जब आप फ़ोकस करेंगे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकेंगे कि मैंने ये चीज़ करनी है, बाकी चीज़ों को साइड पे रख दें, नहीं ये मैंने चीज़ करनी है। एक टाइम मैनेजमेंट में होता है कि चैलेंज, आप या चैलेंज देते हैं अपने आप को, या मैंने 10 मिनट में, मैंने घंटे में, मैंने आज ये काम ख़त्म करके ही उठना है। तो हम अपने आप को चैलेंज देते हैं। सो जैसे जैसे गर्ल्स का भी है, वैसे है कि हम शॉपिंग बहुत ज़्यादा है अगर कर रहे हैं, तो वो बल्क में कर लें, एक दिन में कर लें, ज़्यादा टाइम जो है वो आप ना स्पेंड करें शॉपिंग के ऊपर। तो मतलब जस्ट आप देखें कि आपका जो वक़्त है वो कितना कीमती है, कुछ ऐसा नहीं करें जिससे आपका टाइम ज़ाया हो रहा है।
तो एक और भी चीज होती है वो प्रोफेशनल लाइफ में और हमारी पर्सनल लाइफ में भी, हुस्ना आपके साथ भी होती है कि या समटाइम्स हमें लोग बहुत ज्यादा काम ये कहते हैं, यार ये भी कर दो, ये भी या कर दो, ये भी कर दो। बिल्कुल बिल्कुल तो हमारा टाइम इतना जाया हो जाता है, यार मैं ये भी करी थी, मैं ये भी करी थी, तो मेरा टाइम जाया हो गया, मैंने अपना काम किया नहीं। सो एक टेक्निक होती है, लर्न टू से नो। या आप नो, आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लें। आप अपने आप को देखें, आप मैनेज कर सकती हैं कि नहीं, आपका टाइम तो नहीं वेस्ट होगा। सो ये चीजें मतलब स्टूडेंट्स को भी लर्न करनी चाहिए, प्रोफेशनल्स को भी, इंडिविजुअल्स को भी, हम सबको, कि वक्त को जो है ना उसको मैनेज करना सीखें। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ मेरा एक और सवाल है आपसे कि जब हम जॉब में सुनते हैं कि रेफ़रेंस की क्या इम्पोर्टेंट है, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे पास रेफ़रेंस नहीं था, इस वज़ह से हमारी नौकरी नहीं लगी। तो आपको क्या लगता है कि रेफ़रेंस का रोल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है होती है और क्या किस तरीके से होती है, या अगर किनके पास नहीं है रेफ़रेंस तो वो नेटवर्किंग के थ्रू कैसे अपने रेफ़रेंस बिल्ड कर सकते हैं? तो इस तरह की चीज़ों को के बारे में आपकी क्या राय है? जी। अच्छा हुस्ना, इस तरह से है कि रेफरेंस ठीक है, इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, हुँ, काउंट जरूर होता है बिल्कुल, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि रेफरेंस ही की बेस पर आपको जॉब मिल जाएगी। ये मेरे साथ भी हुँ, अक्सर होता है, मैडम रेफर कर दें, आप भेज दें, अच्छा कोई रेफरेंस है वहां पर जहाँ पे हमने अपना रेज्यूमे भेजा है। सो हुँ, रेफरेंस सिर्फ ये यहाँ तक होता है कि आपको दरवाजे तक लेके चला जाता है। हुँ, आगे हुँ, जो है वो आपकी अपनी स्किल्स हैं, आपकी अपनी एबिलिटीज हैं, कि आप अपना टैलेंट, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज वीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, प्रेजेंटेशन या स्किल्स नहीं है, तो या रेफरेंस से क्या होगा? अच्छा चलें, अगर रेफरेंस से फॉर एग्जांपल जॉब मिल भी जाती है, ये मैंने अभी एक प्रीवियस इंटरव्यू में भी कहा कि अगर फॉर एग्जांपल रेफरेंस में अगर आपको जॉब मिल गई, तो अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, अगर आप में स्किल्स नहीं है, आपको काम करने की अहलियत नहीं है, हुँ, आप वहाँ स्टे नहीं कर सकते, आप वहाँ पे हाईलाइट हो जाते हैं। सो हर जगह पर मतलब फिर ऐसे लोगों को भी बहुत जल्दी जो है वो फारिग कर दिया जाता है। तो या मतलब अगर रेफरेंस ओके, रेफरेंस है, आप चलो मुझे कॉल आ गई, यार मैं रेफरेंस था, मुझे कॉल आ गई। अच्छा कॉल जब आई तो आपने, जैसे एक हम होता है कि हम एक 30 सेकंड्स के एलिवेटर पिच तैयार करते हैं कि मेरी हुँ, क्वालिफिकेशन क्या है, मेरे पास क्या स्किल्स हैं, हुँ, मैंने क्या सीखा है, मतलब 30 सेकंड्स में आपने अपना इंट्रोडक्शन कराना होता है। अगर या आप वो नहीं करवा सके तो रेफरेंस किधर गया फिर? सो मतलब रेफरेंस ज़रूरी नहीं है, आपकी अपनी भी चीज़ें हैं। अगर इंटरव्यू चलें, रेफरेंस की वज़ह से आप इंटरव्यू देने चले गए। इंटरव्यू जब आपने दिया तो वहाँ पर अगर वो आपसे पूछें हम आप हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल फ़ायदेमंद है, हैं, बिल्कुल। बिल्कुल, तो आप अपनी जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है नीड स्टेटमेंट तैयार नहीं कर सकते। आप उन्हें बता ही नहीं सकते कि मैं किस तरह से एक मैं कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। तो वो कैसे हो सकता है? तो ये चीज़ें काफ़ी काउंट करती हैं, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा इरम आपसे बात करके और टाइम गुज़रने का पता ही नहीं चला। जाते-जाते मैं आपसे कहूँगी कि आप कोई मैसेज हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स को देना चाहती हैं तो प्लीज़ दें, फिर हम इख्तिताम की तरफ चलें, तो प्लीज़ इरम। थैंक यू, पहली बात हुस्ना, थैंक यू सो मच, आज मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा है थैंक और यू। स्पेशली फीमेल को इंटरव्यू देना बहुत अच्छा लगा है क्योंकि मोस्टली ओके, मेल्स जो थैंक हैं यू। वो कर रहे होते हैं। सो या एक अलग से एक सैटिस्फैक्शन होती है और बिल्कुल। माशाल्लाह से पीएनवाई का ये जो पिंक का जो है पिंक पीएनवाई, ये बहुत अच्छा इन्होंने इनिशिएट किया है। वो तमाम ख़वातीन जो आईटी में और जैसे मैंने आपका देखा है वो मेकअप, ड्रेस डिज़ाइन या उसमें आना चाहती हैं, तो ये बहुत अच्छा है कि आप घर बैठे देखिए, आपको इतना अच्छा जो है आप लोगों को एजुकेट कर सकती हैं। दूसरी बात स्टूडेंट्स को या फ्रेश ग्रेजुएट्स को मैं ये कहूँगी कि आप जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स ज़रूर सीखें और पर्सनालिटी ग्रूमिंग जो है उसकी वर्कशॉप्स अटेंड करें, पर्सनल ग्रूमिंग करें और रिज्यूमे पर भी हमने बात की, रिज्यूमे बिल्डिंग हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मतलब ये है कि मेहनत करें, अपना वक़्त ज़ाया नहीं करें और ब डेली अपना हर दिन प्लान करें। वो जैसे मैंने पहले कहा कि दोबारा मैं यहीं पर ही ख़त्म करूँगी कि जिसने वक़्त को मुनज़्ज़म कर लिया, उसने अपने आप को मुनज़्ज़म कर लिया, उसने अपनी बिल ज़िंदगी को मुनज़्ज़म कर लिया और वो शख़्स बिल्कुल, कामयाब हो जाता है, जो वक़्त का कदर-शनास होता है। सो बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बिल्कुल। Thank you so much, Iram. Thank you for your time. It's been honor for us to have you as a guest and discuss in such a beautiful way. You narrate each and everything. आपने इतनी खूबसूरती से उनको बयान किया है और जिस तरीके का आप काम कर रही हैं और जिस एम के साथ आप काम कर रही हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से, पीएनवाई पिंक की तरफ से हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमें अपना टाइम दिया।
इसी के साथ मुझे हुस्ना खान को इजाजत दीजिएगा, फिर हाजिर होंगे। ये बात याद रखें कि अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं तो अपने अंदर बर्दाश्त, डिटर्मिनेशन जरूर पैदा करें, क्योंकि यही वक्त की जरूरत है। और हमने शायद कोरोना वायरस से भी, ये जो कोविड की एक सिचुएशन में हम अभी भी गाए बगाए आ रहे हैं, हमने यही सीखा है कि कुछ नहीं होता कि अगर कोई चीज नहीं सही चल रही, लेकिन अगर आप में सब्र है तो अल्लाह ताला जरूर जो है रास्ते खोलते हैं। तो इसी के साथ मुझे हुस्ना खान को इजाजत दीजिएगा। इरम, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।